नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैसे हैं सर? जी ठीक है, नमस्कार। पहला सवाल, इतना गुस्साए काहे रहते हैं, इतना अग्रेसिव क्यों रहते हैं आप? नहीं, लगातार सच्चाई बोलने का काम करता हूं और बिहार की जनता ने जो दायित्व दिया है उस जनता के प्रति जो भावना है और सच्चाई रखना ही हमारा काम है। मैं विरोधी दल का नेता रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं, आज सरकार में हूं, तो भी जो सच्चाई है उसको बोलता रहूंगा। अच्छा, बिहार में आप विपक्ष से सत्ता तक का लंबा सफर रहा है, क्या चुनौती का सामना करना पड़ा है आपको? देखिए, चुनौती तो मेरी जब मैंने शुरुआत ही किया तभी जेल यातना से किया और तत्कालीन सरकार ने लगभग 90 दिनों तक हमें जेल के अंदर रखा, मेरे घर तोड़ दिए। उन सारी यातनाओं को हमने देखा है, लेकिन आज बिहार बदल चुका है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार बदलता जा रहा है। इसलिए अब बिहार, बदले हुए बिहार में सभी लोग सपना देख सकते हैं कि बिहार विकसित होगा। अब हम आप पे आते हैं। अब जब आए थे नए नए, जब आप बहुत हाईलाइट हुए थे, आपको सब बिहार भाजपा का योगी जी बोलते थे। कैसे लेते हैं आप नहीं, इसको? आए हुए तो मेरे को 27-28 साल हो गया। मैं 27 साल पहले जब आप नीतीश कुमार के अगेंस्ट मोर्चा खोले थे तब वो का बात ठीक करें। है, वो मेरा दायित्व था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता, पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। मेरा दायित्व था सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना और आंदोलन खड़ा करके जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। ये हमारा दायित्व था, उस काम को पूरा कर रहे थे। बिहार को बेरोजगार की राजधानी कहने लगे हैं लोग, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये स्वाभाविक है। जिन लोगों ने बेरोजगारी दिया वही लोग ये बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बिहार में लगभग 40 साल तक राज किया, उसने देश को बर्बाद किया और बिहार को बर्बाद किया। लालू प्रसाद जी का परिवार 15 साल तक बिहार को लूटता रहा, बर्बाद करता रहा। वही लोग ये बात कहते हैं। आज मैं कह सकता हूं आपके मंच के माध्यम से, सिटी पोस्ट पर, कि बिहार में जहां 11% लोग पलायन करते थे, अभी जो लेबर डिपार्टमेंट ने जारी किया है उसके माध्यम से 2% से भी नीचे बेरोजगारी दर आ गया, जो बाहर लोग पलायन कर कर जाते थे। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा नौकरी पूरे देश में दिया, 12 लाख सरकारी नौकरी दिया और रोजगार में भी लगभग 38 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम। तो ये बिहार है जो बदला हुआ बिहार है। उस बिहार को भी हम लोगों ने देखा है जहां बिहार में कोई रेवेन्यू नहीं था। 13% रेवेन्यू था जब बिहार और झारखंड बट रहे थे और 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया। उस बिहार का बदलाव करके नीतीश कुमार जी ने आज बदलते हुए बिहार का स्वरूप दिया है कि आज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही सोच के, सड़क बन चुका, बिजली गांव गांव पहुंच चुके और पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये सारे बेसिक एमिनिटीज जो है हम गांव तक पहुंचाए और अब लोग गांव में रहना चाहते हैं। देश के कुछ ही राज्य हैं जिस राज्य में बिहार एकलौता राज्य है जहां 23 घंटे से 24 घंटा बिजली हमारे गांव में रहता है। शहर में 24x7 बिजली हम दे रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार है। अच्छा, हम बीजेपी पे आते हैं। हम नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी बात कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि बीजेपी का सीएम आप लोग कब बनने दीजिएगा, क्या आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेगा? और वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बाद हो सकता है निशांत भी आ जाए। तो आप लोग को नहीं लगता है कि बीजेपी का भी सीएम होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया है। चाहे वो 2000 में जब उनके पास 34 विधायक थे और 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, तब भी हम लोगों ने समझौता करके उनको नेता माना। आज भी हमारे नेता है और कल भी नेता रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर एक दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होगा और भारतीय जनता कब वो पार्टी दिन आएगा? जब आएगा, जल्द आएगा। लेकिन आज नीतीश है और कल भी नीतीश होंगे।
ये तो आप मैनेज भी कर दिए। अच्छा, आपको सीएम फेस में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, गिरिराज नहीं, सिंह, हमें मैं पास बहुत बयान है, संतुष्ट गिरिराज हूँ। सिंह बोल रहे हैं मैं कि बहुत संतुष्ट हूँ। गिरिराज जी हमारे बड़े नेता हैं। बोल रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी होना चाहिए बिहार का। मैं स्पष्ट मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, मैं उपनेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है गठबंधन में नीतीश जी नेता है, नहीं तो हम तो प्रयास कर ही रहे थे। हम जब हम स्वतंत्र थे तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी। आज गठबंधन में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, कल गठबंधन नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। लेकिन मैंने कहा आज के तारीख में नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और कल भी रहेंगे। बीजेपी बिना जेडीयू के कभी सरकार बना पाएगी? देखिए, इतिहास के पन्ने में हम समझौता करते रहे हैं। समझौता जब हमने बिहार के विकास के लिए किया है तो ये हमारा कमिटमेंट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम खड़े हैं। सारा का जवाब यही दीजिएगा। नीतीश कुमार नेता है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में है, काम कर रहे हैं और उनसे अच्छा कोई मिलेगा तब जरूर विचार करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से अच्छा तो अभी कोई ही नहीं। अच्छा, हम आते हैं राजनीति पे वापस। स्वास्थ्य और जो शिक्षा विभाग है, क्यों बिहार में इतना दुरुस्त है? मतलब अच्छा नहीं है। आप मेडिकल का देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल देखिए, हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आता है, मारपीट का न्यूज़ आता है, कभी ओपीडी सही काम नहीं करता है, कभी डॉक्टर धरना पे चल जाते हैं। ऐसा क्यों है? कब सुधरेगा? देखिए, वही तो, ये बेसिक चीज है। 1978 में लास्ट 6 मेडिकल कॉलेज बने। 1978 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बने। 30 साल के गैप को भरना है। कांग्रेस और लालू जी के अराजकता को ठीक कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। यही ठीक करते करते जहां हमारे एडिशनल पीएससी में मात्र 40 लोग आते थे इलाज कराने के लिए, आज 11 से 12,000 लोग इलाज कराने आते हैं प्रत्येक महीना। यही तो बदलाव है। इतनी बड़ी डेंसेस पॉपुलेशन में हम लगातार सुविधा बढ़ा रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री जी ने सब जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया। अब तो धीरे धीरे हम खोल रहे हैं। इसलिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम नीतीश जी ने किया। और आज शिक्षक, हमारे यहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं थे। लालू जी के पूरे शासनकाल में 25,000 लोग शिक्षक बहाल हुए। नीतीश जी के 15 साल और इस 5 साल में 6 लाख शिक्षकों की वो तो तेजस्वी यादव ले रहे क्रेडिट। देखिए, अब कि हम ही ढूंढ के दिए हैं। उनको ये पता ही नहीं है, बेचारे को ज्ञान रहे संविधान का तब ना। संविधान का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे पापा मम्मी मुख्यमंत्री थे तो हम भी मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया, तुम नंबर 2 थे, नंबर 1 नहीं। तो नंबर 1 मुख्यमंत्री होता है। तुम सलाहकार थे, सलाह दे सकते हो, तो ये बोलो, ये बोलना चाहिए कि हमने सलाह दिया। निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आज मैं नंबर 2 हूं तो मैं जानता हूं मैं सलाह दे सकता हूं। नेता नीतीश कुमार जी हैं। ये गलतफहमी हो गया है बेचारे को, इसलिए दिक्कत हो रही है। इस बार तो सीएम का कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है तेजस्वी यादव। पूरा अभी रैली आज स्टार्ट कर दिए हैं करना। उनके पापा उनकी मम्मी करते करते थक गए। तो आप भी तो उसी पार्टी में थे, काहे छोड़ दिया? अच्छा, ये बताइए, आपके पिता राजद में रहे हैं। नहीं, आप मेरे पिताजी निर्दलीय चुनाव जीत के आए बाबू, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। और मेरे पिताजी जब राजनीति में आए तो लालू जी राजनीति में भी नहीं थे, ये ध्यान रखिए। वो तो फौज से लड़कर यहाँ आए और चुनाव लड़ना शुरू किया। लालू जी का क्रेडिट यही है कि झूठ चीज को फैला देना। एक वोट बैंक को पकड़ के रखे हैं, वो हल्ला करता है, इससे ज्यादा कोई रोल है नहीं। लालू जी को नीतीश जी ने 5 हराया, 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, राबड़ी जी को 2010 हराया और 2019, 2020, 2024 कि लालू जी के जो दूसरे प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, इसको भी नीतीश जी ने हराया। अब तो अपने आप को फ्रंट पे रख रहे हैं। अब लालू जी का हेल्थ कहाँ ठीक है? बिना लालू जी का उनका क्या कैरेक्टर है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू जी। तो लालू जी, तो बेचारा इनका क्या रोल है? एक नंबर पर लालू जी सुपर पावर, दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पर
मीसा भारती, चौथे नंबर पर रोहिणी आचार्य, मतलब आप 5वें नंबर पर तेज प्रताप, 5.5वें नंबर पर तेजस्वी यादव। उम्र तो के हिसाब से बेचारा देख रहे हैं। वो नहीं, उम्र नहीं, इनके नेतृत्व हैं, हम्म। कभी भी कान पकड़ सकते हैं लोग। लालू जी का थ्योरी चलेगा ना, राजद का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि एनडीए की सरकार चलेगी तो मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा चलेंगे। हम्म। तेजस्वी का कौन धारा होगा? लालू जी। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद जी का। हम्म। तो इस दोनों ने तो बिहार को लूट ही लिया, तो कौन नया धारा आएगा? यही मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के लिए नया ये क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग तो लूटने वाले लोग हैं। और ये क्या कर सकते हैं? जनता जानती है कि इनको सिर्फ जान जाए जनता की ये लोग आने वाले हैं तो सबको फिर से प्लान करना पड़ जाएगा। ये तो गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और पैसा देकर चीजों को खरीदने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर पे आते हैं, लग रहा है कि इस चुनाव में कुछ धूम मचाएंगे। देखिए, अभी नए नए नौसिखिया आए हैं, इससे क्या नए हैं। फर्क? अभी तो 1 साल पहले पार्टी बनी है ना। चुनाव तो लड़वाते रहे हैं ना। अरे चुनाव लड़ाना, हाँ। कोई डायरेक्टर होना और हीरो होना फर्क है। बिल्कुल। तो डायरेक्टर का काम है पीछे से खड़ा होना और हीरो का काम है सीधा एक्ट करना। तो राजनीति एक्ट करने का है, जनता के बीच में जाने का भी बात है, जनता के साथ संवाद करने का है। जनता लंबे समय से कैरेक्टर आपकी देखती है कि आप कहीं सौदागर तो नहीं हो, आप कहीं व्यापारी तो नहीं हो, आप कहीं मैनेजमेंट से तो नहीं हो, आप कहीं भ्रष्टाचार से वो लिप्त बोले तो कि आप लोग उसी बात पे पड़े हुए नहीं। हैं। नहीं, हम लोग पहले काम करते थे, अब नहीं करते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, हम शुद्ध राजनीति करते हैं। मेरे पास कोई धंधा नहीं है, लेकिन किसी के पास धंधा ही धंधा हो तो उसको सौदागर ही बीजेपी से ज्यादा किसके पास पैसा है? पैसा किसके पास है? पार्टी के पास। पार्टी को लोग आपके पास नहीं है पैसा? गिना दीजिए। मैं तो जब वो पढ़ते होंगे तब से मैं राजनीति के टॉप पर बिहार सरकार का मंत्री हूं। तो मेरे पास, यदि मेरे पास कोई संपत्ति है, मैंने डिक्लेयर करके रखा है, तो संपत्ति को जांच करा लीजिए, जिसको जांच कराना। प्रशांत किशोर हाथ धो के बीजेपी वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, बेचारे को कोई चिन्ह नहीं रहा है ना। क्या बात करें, सोशल मीडिया पे पूरा हाईलाइटेड है। सोशल मीडिया क्या है आप भी समझते हैं। ये तो गुड मैनेजमेंट है, नथिंग एल्स। तो ये बेचारा यही काम किया, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, दूसरा कोई टॉपिक है तो बताइए। अच्छा, एजुकेशन पे जानना है सम्राट जी, आपके एजुकेशन। सम्राट चौधरी के एजुकेशन नाम सब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब जानता है। और ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। सारे चीज फैसले ऑर्डर में है, उसी पर हम काम करते हैं। मुकेश सैनी का सुनने में आ रहा है कि एनडीए वाले पीछे पड़े हैं मुकेश सैनी को अपने पास लाने के लिए। हमारे खिलाफ लड़े थे 2024 का चुनाव, लड़े, कोई सुनिए। मतलब बुला नहीं रहे हैं आप लोग? बोल रहे कि एनडीए वाले रोज मेरे घर के बाहर घूमते हैं कि आ जाइए आ जाइए। हो सकता है आपको पता हो, हमको नहीं पता है। मुकेश सैनी तो हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। हमको पता नहीं है, आपको हो सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि हम एनडीए 5 पांडव मिलकर इस पूरे महागठबंधन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ कर लेते हैं और जल्दी जवाब देना है। बीजेपी में आपका रोल, मुख्यमंत्री फेस या संगठन का चेहरा? मैं एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता। एक ही चुनना है सम्राट जी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे अधिक ऑप्शन नहीं है वो। मुख्यमंत्री फेस या संगठन का चेहरा? राजनीतिक कार्यकर्ता, मेरा जो तय होगा हमको बोलना, वो न करूंगा। लालू यादव की राजनीति, एमवाई समीकरण या कुछ और? लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, नथिंग एल्स। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी की भ्रष्टाचार? नहीं, अन्याय लोगों ने किया, एनडीए ने संवारने का काम किया। 2025 में बिहार में बीजेपी अकेले सत्ता में या गठबंधन के साथ? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ सरकार बनेगी। राजनीति में दुश्मनी ज्यादा खतरनाक या दोस्ती? राजनीति में ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। राजनीति है, जनता के लिए काम करते रहिए। अगर आपको किसी नेता को कुछ गिफ्ट देना हो तो क्या दीजिएगा? नीतीश कुमार को घड़ी की कुर्सी? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं ना घड़ी दे सकता हूं। और बीजेपी पार्टी है, एनडीए के नेतृत्व ये तय करते हैं। तेजस्वी यादव को क्या दीजिएगा? पुस्तक की क्रिकेट किट?
पहले दोनों के लायक नहीं है, उस पर क्या बोल रहे क्रिकेट खेले हुए हैं तेजस्वी यादव, स्वाभाविक है। उसके बारे में आप लोग बात नहीं पूरे करते हैं, आप लोग जीवन बोल में देते हैं कि बेचारा- पानी ढोते हैं। पूरे जीवन में बेचारे ने 37 रन मारा है, तो इसके लिए तो बधाई ही दे सकता हूँ। लालू यादव को क्या दीजिएगा, माइक की आराम करने के लिए कुर्सी? नहीं, आदरणीय है, गार्जियन है, आराम करना चाहिए। जेल से इसी के लिए छूटे हैं, जेल से यही आवेदन दिया था उन्होंने कि हम बीमार हैं इसलिए आराम करना चाहिए। अच्छा, यस और नो में जवाब देना है। क्या सच में 2025 चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री फेस हो सकते हैं सम्राट चौधरी? कोई गलतफहमी में मैं नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बोझ बन चुके हैं? नीतीश कुमार जी एसेट थे, हैं और रहेंगे। क्या लालू यादव बिना राजनीति के भी बिहार की राजनीति पर असर डाल सकते हैं? लालू यादव राजनीति में हैं, ये गलतफहमी में मत रहिए आप। लेकिन सुनने में आ रहा उनके है कि विचारधारा, वही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अध्यक्ष है, लेकिन अरे कमान तो संभाले हुए ये हैं। बोल दे तो जेल में रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद है। लालू यादव आज यदि कान पकड़ के निकाल दे तेजस्वी यादव को तो 5000 वोट नहीं आएगा। अगर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो पहला काम क्या करवाइएगा? हम पागल नहीं है। काम मतलब क्या करवाइएगा? अगर मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बस इतना जानता हूं। अगर आपको मौका मिले तो तेजस्वी से क्या कहिएगा? तेजस्वी को मेहनत करने कहूंगा। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? नीतीश जी के साथ पहले भी, जब मैं राजनीति में भी उन्हीं के चलते आया। यदि 1994 में वो समता पार्टी नहीं बनाए होते तो हमको जेल नहीं जाना होता। लालू यादव ने जेल इसी के लिए भेजा था। इसलिए यही समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए जेल जा गया हूं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि सारी पार्टी एक ही मुद्दा लेके चल रही है, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। जो लोग पलायन की बात करते हैं उसने ही बिहार को पलायन दिया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी किस किस बात के लिए माफी मांगे? इस देश का टुकड़ा हुआ उसके लिए माफी मांगे, देश में बेरोजगारी है उसके लिए माफी मांगेंगे, देश में गरीबी है उसके लिए माफी मांगेंगे, देश में रोड नहीं बना उसके लिए माफी मांगेंगे, देश में बाढ़ आया उसके लिए माफी मांगे। 40 साल और देश में 55 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, वो यदि ये कहता हो कि ये नहीं हुआ, उसको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सबसे तेज नेता कौन है? तेज नेता नरेंद्र मोदी है। नहीं, अपने पार्टी को छोड़ के बात करना है। नहीं, और कौन है? विपक्ष में सबसे तेज नेता कौन लगता है? राहुल गांधी जैसा तेज आदमी रहे तो मोदी जी और 20 साल राज करेंगे। सबसे नौटंकी नेता कौन है, जिसको फिल्म में होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए था? नौटंकी मतलब ज्यादा तो भाषण लालू यादव। लालू यादव। अब हम कुछ नेता के नाम बोलेंगे, आपको एक शब्द में बताना आप क्या सोचते हैं। सब में सेम नहीं बोल सकते हैं। नीतीश कुमार। एक विजनरी और डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। लालू यादव। भ्रष्टाचार के प्रतीक, लूटों के प्रतीक, गुंडागर्दी के प्रतीक। चिराग पासवान। काम करने वाला और जनता की आवाज उठाने वाला। उपेंद्र कुशवाहा। लगातार संघर्ष कपूरी जी के साथ काम करने वाला, समाजवादी विचारधारा के नेता। तेजस्वी यादव। भ्रष्टाचार के दूसरे प्रतीक, जिसने 1.5 साल की उम्र से भ्रष्टाचार किया हो तो वो भ्रष्टाचार और लुटेरों के युवराज बनकर घूम रहे हैं। मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बहुत नए हैं और काम करने गए थे, राजनेता बनने का शौक है प्रशांत तो किशोर। लगे हैं। अभी नए आए हैं, डायरेक्टर से एक्टर बनने की तैयारी कर आप उनको भाई बोल रहे हैं, लेकिन वो बोले कि आप भाई नहीं, भाई बोले हमको भतीजा। नहीं बोलना है। आप बोले तो हैं। बेचारे को ऑब्जेक्शन है तो हम क्यों बोलेंगे? दुर्भाग्य है, राजनीति में मैं किसी को दुश्मन व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है, लेकिन किसी को दिक्कत है तो मैं पूरी तरह दिक्कत वाला आदमी हूँ। मैं तो लालू यादव को नहीं चिंता हूँ बिहार की राजनीति। तो ये कौन है? ये लोग तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले राजनीति में आए, तो इनको मैं कहां से चुनूंगा? जो सौदागर हो इस देश का, उसको मैं क्या चिंता हूं? अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे पिताजी। अच्छा, अगर आपको मौका मिले बिहार में कोई 3 चीजें
ठीक करने का, मतलब चेंज करने का, कोई लॉ लाने का, तो क्या लाइएगा? शराबबंदी हटाइएगा? फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि देखिए, सक्सेस नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो ऐतिहासिक फैसला है, बाबू आप अभी कुछ दिन से पत्रकार हो, मैं 27 साल से राजनीति में काम कर तो रहा हूँ। आपको लग रहा है शराबबंदी मैं सक्सेस क्या है? बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए कि आप गांव में चले जाइए और किसी महिला से पूछिए शराबबंदी क्या है, आपको पता चलेगा कि शराबबंदी कितना महत्वपूर्ण है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बोल रही हैं कि पहले 100 रुपए लेके जाता है, अब 300 रुपए लेके देखिए, जाता है। कुछ लोगों के बोलने से जीवन नहीं चलता है। हम्म करोड़ों लोग जिस चीज को फॉलो करते हो वो जनमत आपको बताएगा। 2024 हो, 2019 हो, 2020 हो, नीतीश कुमार और बीजेपी को, मोदी जी को इसलिए वोट करते हैं कि इन चीजों का समर्थन मोदी जी भी करते हैं। और नीतीश कुमार जी जब विरोधी दल में थे, विरोध में थे एनडीए के, तब भी मोदी जी ने पटना में आकर नीतीश जी के शराबबंदी का बड़ाई किया था। महागठबंधन की यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान कैसे? जनता के बीच में जब ये जाएंगे तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है, या अराजकता फैलाने वाले लोग। ये जनता के बीच में जितना जाएंगे उतना इंडिया का वोट बढ़ जाएगा। सच में वोट चोरी हो रहा है? किस चीज का? कह रहे लोग कि हमारे जो वोटर्स है उनको चोरी कर रही है। चुनाव अरे यही- आयोग आपका प्रवक्ता है भाजपा का। यही मैं कह रहा हूं कि ये पता करना चाहिए 2003 में क्या हुआ था। 2003 में जब राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब भी लाखों लोगों का नाम कटा। लालू जी कहते थे घुसपैठी को घुसने नहीं देना। तो हाईलाइट क्यों नहीं करते आप लोग? हम लोग रोज बोलते हैं। देखिए, अराजकता दो गो युवराज मिला है। एगो दिल्ली वाला राहुल गांधी। जिसने 55 साल जिसके परिवार ने लूटा है, उसको, उस व्यक्ति को सपने में भी नहीं आ रहा है सत्ता हमसे बाहर कैसे चलेगी। 99 सीट है, लेकिन कहते हैं कि अरे मोदी जी कैसे मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो और दूसरे तरफ एक और है जो लालू जी का परिवार का। नाम नहीं लेते हैं क्या तेजस्वी का? नहीं, मैं लालू जी के विचारधारा को चिंता हूं ना। तो ये बेचारा क्या है, मैंने कहा कि कल लालू जी कान पकड़ के बाहर कर देंगे तो कौन छीनेगा बेचारे को? तेज प्रताप को कोई आज छीन रहा है, उसी तरह इसको भी बाहर कर देंगे। तेज प्रताप लग रहे हैं कि कुछ करेंगे? मेरा स्पष्ट मानना है लालू जी थ्योरी है, लालू जी संविधान है उस राजद के, लालू जी ही सब कुछ है। ये सब आने जाने वाले एक्टर हैं, आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी बिहार की यात्रा करते जा रहे हैं, बोल रहे हैं दलित समाज अब हमारे साथ है। माफी मांगना चाहिए। किस लिए? इस जमीन पर उतरते के साथ ही उनको माफी मांगना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने इतने पाप किए हैं कि सर मुड़वाकर गंगा जी का स्नान करना चाहिए। कि इनके पूर्वज ने ही पाप किया है जो आज हम पिछड़े हैं, पीछे रह गए। और लालू जी जो उनके साथ गए हैं झंडी दिखाने, वही तो लूटने वाले लोग हैं, और कौन है? बोल रहे हैं कि जो हमारे वोटर्स थे वो एनडीए लेके चला गया, हम उसको वापस खींच के लाएंगे, जो ब्राह्मण राजपूत भूमियार को लेके आप लोग गए हैं। देखिए, जनता सब जानती है। जनता विकास, विकास और विकास पर वोट करती है। अच्छा, आपका जो लुक था पगड़ी वाला कहाँ हटा दिया? अच्छे तो लग रहे थे। वो चीजें कमिटेड था। मैंने कहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर ही इस पगड़ी को खोलूंगा, वही हटवा दिया। तो हटा दिया उन्होंने। नहीं, समझौता किया, वो इस्तीफा किए, तब मैंने खोला और उनके साथ समर्थन समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कराया, फिर साथ खड़े हैं और आज मजबूती के साथ खड़े हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? 2020 के चुनाव में आई थी, इस बार भी आई है। ठीक है, अच्छी बात है। लग रहा है कुछ देंगी? अरे भाई, 200 पार्टियां लड़ती है, लड़ने तो दीजिए, क्यों आप चिंता कर। ये तो तेजस्वी वाला भाषा है। बिहार में लोकतंत्र स्थापित हो, ये अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। इस चुनाव में क्या होगा? एनडीए थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगा। आखिरी जो आप बोलना चाहे हमारी जनता को मैसेज? जनता विकास पर वोट करे, मेरा इतना ही आग्रह है। और सब इतिहास को समझिए कि आपके सामने कौन खड़ा है और किसको वोट देने से कौन आएगा, ये जनता जरूर जाने। क्योंकि लड़ाई नीतीशवादी मोदीवादी एक साथ खड़े हैं, दूसरे तरफ आपको लूटने वाला लालू और कांग्रेस खड़ी है, तो जनता तय करेगी कि इन दोनों में किसको चुनना है।
तो आप सुन रहे थे सम्राट चौधरी को, बहुत जवाब निकालने का कोशिश किया लेकिन एक ही बात पे अड़े हुए थे। लेकिन हम आगे फिर से इंटरव्यू करेंगे और इस बार पकड़ने का कोशिश करेंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।